हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। कोई भी कंपाउंड दे दिया है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसका मतलब है ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे? सिग्मा। वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये पहला बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा? किसी एक के साथ। यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये एक ही बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिग्मा। कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? सिग्मा। इस बॉन्ड को बोला जाएगा पाई, सिग्मा पाई। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है, तो पहले बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा, ये पाई। अब आप बोलेंगे मुझे ऊपर वाले को सिग्मा बोलना है, ठीक है बोल लीजिए, पर एक ही सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा? पाई। इतना क्लियर है? तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। वो डेफिनेशन हो चुका है, मतलब एक बॉन्ड है तो सिग्मा बोलेंगे। इस कंपाउंड में इस कार्बन पे फोकस करें। उस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक और एक, दो सिग्मा बॉन्ड है। अब कंपाउंड में कैसे पता चलेगा कि किस पे हमें फोकस करना है? तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। रूल लिखेंगे डिफ़िकल्ट बाद में, पर जितना काम की चीज़ें हैं उतना ही। ज़्यादा डिफ़िकल्ट पढ़ लेंगे, काम की चीज़ें जो आएंगी वो हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज होकर छोड़ देंगे, इसलिए पहले काम की चीज़ें देखते हैं। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या बनाएंगे हम लोग? सेंट्रल एटम। मतलब वो बीच में रहेगा, बाकी सब उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, सेंट्रल एटम रहेगा। ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोने में रहा, कम कौन है? कार्बन, तो कार्बन बनेगा सेंटर। मतलब CO2 में मेन कौन होगा? कार्बन। कार्बन से जुड़े होंगे ऑक्सीजन। और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे? फोन, FON। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे जो बाद में होंगे वो कम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्टार्ट करें? रेडी? सिग्मा बॉन्ड समझ गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ गए। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कहाँ पे देखा था हमने? कोवेलेंट वाले टॉपिक में, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे तब। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे शेयर्ड हो या अनशेयर्ड हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो पहले कॉमन है वो लिख लेंगे, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? हैलोजन। हैलोजन में से जीनॉन और रेडॉन है, वही बॉन्ड बनाता है। तो हम क्या देखेंगे? जीनॉन पे फोकस कर लेते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास? बेरिलियम के पास 2, बोरोन 3, कितने चले? 4, 5, 6, 7। हैलोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। क्या लिखे हैं मैंने? ये काउंटिंग नहीं लिखी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। कार्बन की फैमिली में नीचे आएगा सिलिकॉन, तो जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी के भी होंगे। इसके भी क्या लेंगे हम? 4। फास्फोरस के 5। नीचे भी हैं बहुत सारे, उन पर फोकस नहीं करना है, जहाँ पे फोकस करना है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो ऑक्सीजन के 6 हैं, तो सल्फर के भी कितने होंगे? 6। उसके नीचे जितने भी होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 6 ही लेना है। पर जो कॉमन होते हैं या जो मस्ट बोल हैं या जो इम्पॉर्टेंट है वो सब यही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे हैलोजन हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते ही क्या लिखना है आपको? 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। BeCl2। अब पूछा जाए बताओ बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? हम अभी हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे, शेप स्ट्रक्चर नहीं। मे बी वो स्ट्रक्चर गलत हो, पर लेकिन अभी पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन ही निकालेंगे। शेप निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? लिखा बेरिलियम बीच में, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेरिलियम आया बीच में। अब बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अभी हमने ऊपर ही लिखा था 2, तो 2 डॉट बना दिया। जो क्लोरीन है वो एक बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे? ये क्लोरीन और बेरिलियम के बीच एक ही बॉन्ड है, पहला बॉन्ड है, तो इसको सिग्मा बोलेंगे। ये भी पहला है, ये भी सिग्मा, तो कितने सिग्मा हुए? 2। ऐसा कोई बचा कि जो बॉन्ड नहीं बना पाए? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे ना सेंटर के पास, सेंटर वाले का ही निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। 2 थे, दोनों बॉन्ड बन गए, तो कुछ भी अनपेयर्ड नहीं बचा। लोन पेयर का मतलब अनपेयर्ड, कुछ भी नहीं है, 0। समीशन आया 2। 2 मतलब हम क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। एक एस तो कंपलसरी है, पी का 1, तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज SP। ओके,
BCl3, बोरोन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 डॉट बनाया, कहीं पे भी बना लो 3। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों शेयर्ड हो गए, कुछ भी खाली नहीं बचा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? बोलो जोर से। SP लिखते हैं। SP लिखा तो क्या हुआ? 1 और 1 2, पर यहाँ पे हमें 3 चाहिए। S तो 2 होता नहीं है, S तो 1 ही होता है उसका ऑर्बिटल। P में 3 होते हैं, तीनों नहीं लेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही। ये आइसक्रीम थोड़ी ना बट रही है किसी की शादी में कि हम पार्टी में कि हम भर भर के लेने, जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे। CH4, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन एक से बॉन्ड बनाता है, दे दो हाइड्रोजन को एक एक। स्ट्रक्चर सही नहीं है, टेट्राहेड्रल होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 4। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब ने बॉन्ड बना लिया, कुछ नहीं बचा, तो sp3 4 लेना है। 3 इसके ऊपर नहीं लिखा है तो 1 ही मानेंगे, 1 लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है। sp3 NH3, अभी देखो हम लाइन वाइज ही लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। बेरिलियम 2, बोरोन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 और यहाँ पे नाइट्रोजन 5। नाइट्रोजन के पास 5 बना दिए, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। बचे हैं तो उनको अकेला रखेंगे तो डर लगेगा, दोनों को साथ में रख दिया, तो ये पेयर हो गए। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लोन पेयर। जो खाली जो बॉन्ड बन गई ये हम इसको बोलेंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर्स, ये है लोन पेयर्स। ठीक है, काम की चीज। हम मैंने सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3, ये सिग्मा, ये है लोन पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब एक ही है ये, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के एक लोन पेयर बनेगा। सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, समेशन आया 4, तो क्या बोलेंगे? एस पी का कितना लेंगे 4 करने के लिए? 3, एक ये 2 ये 3, sp3। अब देखो, अब मैंने लाइन वाइज में नहीं लिया, मैंने जिनॉन ले लिया जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। कन्फ्यूज़न भी तो क्रिएट करना चाहिए। जिनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? देखो कॉपी में 8। फ्लोरीन एक एक ही लेता है, ये क्या बच गया? लोन पेयर, जोड़ दिया। कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 4। लोन पेयर 2, सम 6, एक एस, पी के 3, 4 हो गए। अब क्या लेना पड़ेगा हमें? डी के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? sp3d2। इतनी प्रैक्टिस करने की माइंड में ही फटाफट क्वेश्चन हो जाए। जिनॉन देखते ही कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 डॉट बना दिया। फ्लोरीन बेचारे को एक एक ही चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो बच गए लोन पेयर जोड़ दिया, sp3d2। अब लेते हैं NH4 प्लस। अब प्लस आ गया तो प्लस का क्या करेंगे भैया बताओ? नाइट्रोजन है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने, हमें क्या लिखने? ओनली वैलेंस। आप बोलेंगे नाइट्रोजन के पास तो 7 थे, 7 है, कहाँ थे? 1s2 2s2 2p3। हम बाहर वाला लेंगे वैलेंस, सेकंड सेल, फर्स्ट का नहीं लेंगे, तो 3 2 5 आए, तो 5 हमने लिख दिया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो भाग गया तो अब नहीं रहेगा तो चला गया, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक एक, दे दिया। प्लस का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, आता तो नेगेटिव जाता तो प्लस। कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 3 बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 3 है नहीं, 4, लोन पेयर 0, समेशन 4, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 4 के लिए। B4 माइनस, इस केस में क्या करेंगे? बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते? 3। नेगेटिव का मतलब एक आ गया तो बाहर एक माइनस लगा देंगे जिससे पता रहे, नहीं तो आप यहाँ पे 3 4 डॉट बनाएंगे, कहीं का बोरोन, मैं 4 तो रखता ही नहीं हूँ, तो माइनस साइन, यानी एक आ गया है। अब वो समझ गया, अच्छा मेरा नहीं है वो, एक आया है इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन एक एक, कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे? लोन पे नहीं है, मैंने स्किप कर दिया वो स्टेप, sp3। तो आप बोलेंगे कि अभी तक हमने जितने बॉन्ड बनाए सब एक एक ही बनाए हैं, ऐसा नहीं है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, स्ट्रक्चर CO2 का ही लेते हैं। कार्बन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन को 2 आइसक्रीम चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक में नहीं।
वो तुम्हारी तरह जिद्दी है। तो हमें क्या किया, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब उसके बाद नोटिस करें इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा है, ये है पाई, सिग्मा पाई। हमें पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन में। किसको काउंट करना है, सिग्मा एंड लोन पेयर। एक भी लोन पेयर नहीं है तो 0। ऐसा नहीं है कि लोन पेयर नहीं तो चलो पाई बॉन्ड तुम आ जाओ, ना ना, जितना भी है उसी पे फोकस करेंगे। कितने सिग्मा है, एक ये सिग्मा, ये है पाई पाई। सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर कुछ नहीं। पाई बॉन्ड विल नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड किससे बनेगा, जाके देखें ओवरलैपिंग वाला टॉपिक, वहाँ पे क्या था, प्योर से बनाए थे, हाइब्रिडाइज से नहीं। समेशन हुआ 2 मतलब Sp। तो ऑक्सीजन है, कॉमन है, CO2 SO2 SO3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। कब, न्यूट्रल स्टेट पे होंगे तब, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। पॉज करके एक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे सिमिलर ही हैं पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारे करने। चाहे नीट का एग्ज़ाम दे, मेंस, एडवांस, नाइजर, आइजर जो भी देंगे, या स्कूल का CBSE ICSE जो भी, तो सब में क्या होंगे क्वेश्चन, सेम ही पैटर्न है, कंसेप्ट सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन कंपलसरी है, कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इनमें से मैं ये बता देती हूँ 2-3, PO4 3- एंड I3-। पॉज करके करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे। क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट स्ट्रक्चर पे नहीं, हमारा फोकस सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे है। फास्फोरस कहाँ था, नाइट्रोजन के नीचे। नाइट्रोजन फास्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, 5 किए हैं क्या, नहीं, 1 2 3 4 5, 3 माइनस का मतलब 3 और आ गए। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन कितने से बॉन्ड बनाता है, 2। ऐसा हो गया। तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, कुछ नहीं बचा, सब ले गए ऑक्सीजन। कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई, ये सिग्मा पाई, यानी हर ऑक्सीजन एक एक सिग्मा बना रहा है। तो टोटल हुए 4 सिग्मा। लोन पेयर कुछ नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख देंगे आप डायरेक्टली, Sp3। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ये स्ट्रक्चर का सही नहीं है, ये एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। करेक्ट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम हाइब्रिडाइजेशन पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इस वाले मेथड से सारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और लोन पेयर भी पूछा जाएगा तो भी ठीक ही आएगा। अब आ जाते हैं I3-। इसका कैसे बनाएंगे, ये तो 3 I है, तो जैसा ये था वैसा ही, ये P है, इस P से 4 ऑक्सीजन कनेक्ट हैं। तो वैसा ही अगर इसको देखा जाए, एक I है, उससे 2 I कनेक्ट है, उस पर माइनस साइन। ईजी, हमें ईजी खुद बनाना है, कोई आके ट्रिक व्रिक नहीं देगा, हमें खुद ही अपना ट्रिक समझना है, क्वेश्चन को देखना है। आयोडीन मेन है, ये उस पर अटैच है, ऐसा मान लेंगे। कितने हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन हैलोजन 7, एक नेगेटिव का मतलब एक और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस टाइप से। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे, 2, लोन पेयर 3, Sp3d। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। हम शेप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन पे। क्लियर। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन हटाना है, नेगेटिव है तो देना है। एक नेगेटिव आया था तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया सेंट्रल एलिमेंट में, 3 आया तो 3। इस केस में एक आया है तो एक ऐड करेंगे, NH4+ में एक चला गया तो पहले नाइट्रोजन के 5 लिखेंगे, फिर एक को भगा देंगे, ठीक है। पॉज करके धीरे धीरे करके सारे प्रैक्टिस करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। यू आर द बेस्ट। ट्राई करना है 100% इफिशिएंसी हो, मतलब अगर 25 अटैम्प्ट किए हैं तो 25 में से 25 सही ही होने चाहिए। यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, पहले खुद करेंगे फिर मैच करेंगे, जब नहीं होएगा तो बताएंगे, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये N है। नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बार बार बोल रही हूँ। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए शॉर्टकट है, इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं, जैसा भी, बस आपको आना चाहिए। क्लियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्ट एक एक करके हाइब्रिडेशन को ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पे समझेंगे, फिर बाद में इसका शेप, बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे। कीप रीडिंग, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। थैंक यू।